अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिराम क़द्र, परवरदिगार ने इंसानों की हिदायत के लिए जिन सिलसिलों को जारी किया है उनमें एक तरफ अंबिया का सिलसिला है और दूसरी जानिब अपने अहकामात इंसान के हिदायत, रुश्द और तालीम के लिए उसने किताबों का सिलसिला भी जारी किया। किताब से बुनियादी तौर पर हमारी जो मुराद होती है वो एक मकतूब शय के जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने अंदर कलेक्टिव फॉर्म में रखती है और फिर प्रेजेंट करती है। दुनिया में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और लिखी जाती रहेंगी। इन किताबों में यकीनन वो किताब जो आसमान से नाजिल हुई 1400 साल से, जिसका एक इद्दा है कि ये किताब वो है कि ला रैब फ़ीह, इसके अंदर कोई शक नहीं है, इसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है और इसके अंदर लोगों की हिदायत का सामान मौजूद है। कुरान करीम किताब की सूरत में आई और इसके जो एजाज़ात हैं वो तूल तारीख़ में 1400 साल जो गुज़रे हैं उसमें मुसलसल कुरान करीम के इल्मी एजाज़ात मुसलसल लोगों के सामने आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो साइंस की तरक्की के साथ साथ हमें समझ में आ रही हैं और जितना इंसान का जहन वुसअत ईजाद करता जा रहा है उतना कुरान की जो इल्मी रहनुमाई है और इल्मी हिदायत है उसकी कैफियत लोगों को अब समझ में आ रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आज से 1400 साल पहले का इंसान असल दर्क नहीं कर सकता था, समझ नहीं सकता था। आज के साइंटिफिक कॉन्शियस लेवल के साथ साथ जब हम कुरान की उन इल्मी गुफ्तगू को देखते हैं तो हमें हैरत होती है, ताज्जुब होती है, तो होता है इस बात पर कि बहुत सारी चीज़ें वो हैं कि जो आज साइंस डिस्कवर करके हमें बता रही है जबकि कुरान ने उसको आज से 1400 साल पहले बयान किया। एक फ्रांस के डॉक्टर ने इसलिए इस्लाम कबूल किया कि सूरह मुबारक नूर में परवरदिगार जो इंसान की खिलकत के मराहिल को बयान करता है उसमें परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि हमने पहले उसको इज़ाम यानी हड्डी बनाया और उसके बाद उस पर हमने गोश्त को चढ़ाया। वो डॉक्टर रिसर्च करने के बाद ये कहता है कि मेडिकल हिस्ट्री के जिसकी तारीख़ तकरीबन 4000 साल पुरानी हो चुकी है और हकीम, अतिब्बा, डॉक्टर्स वग़ैरह एक तूलानी मुद्दत से जनीन के ऊपर काम कर रहे हैं, इंसान की जो माँ के रहम के अंदर उसकी डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़, बहुत सारे मशीन्स के बावजूद भी इंसान इस तरफ मुतवज्जह नहीं हुआ था। बल्कि साइंसदानों का ख़्याल ये था कि पहले इंसान में गोश्त बनता है और फिर उस गोश्त के अंदर हड्डी बनती है। वो कहता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 1400 साल पहले विदाउट एनी लेबॉरेटरी, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट कुरान इतनी प्रिसीजन के साथ ये बताए कि नहीं पहले हड्डी बनती है और फिर उसके ऊपर गोश्त आता है, तो वो इस्लाम कबूल करता है। इस तरह के बेतहाशा कुरान के जो एजाज़ात हैं इल्मी वो हमारे और आपके सामने मौजूद हैं। लिहाजा कुरान का जो इल्मी एजाज़ात हैं और कुरान की जो अदबी जहत है अगर हम उसको मुलाहिज़ा करें तो हम देखते हैं कि कुरान करीम जैसे बहुत सारे लोगों का एक एतराज़ है कि कुरान जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। इत्तफ़ाक़न कुरान को इस तरीक़े से रखा नहीं गया है, उसकी अपनी वजूहात हैं, उसके अपने अदिल्ला हैं और उसके ख़ास यानी जो टेक्निक्स हैं कुरान की वो इसी से ज़ाहिर होती हैं। कुरान का नुज़ूल कि कुरान कैसे नाजिल हुआ, नुज़ूल की तरतीब एक अलग बहस है और ख़ुद जब कुरान को एज़ अ बुक कंपाइल किया गया तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में इस किताब को इसी तरीक़े से कंपाइल किया गया है और आज 1400 साल गुज़रने के बावजूद भी कुरान जिस तरीके से इल्मी और इंसान की मुख्तलिफ़ स्टेज पर रहनुमाई कर रहा है, उससे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि वाक़अन कुरान एक इल्हामी और एक इलाही किताब है
کہ جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اور ان کو ان کے اس کمال اور رشد تک پہنچانے کے لیے آئی ہے کہ جس کا انسان بعض اوقات تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب انسان اپنے آپ کو ہی یہ سمجھتا تھا اور اس دنیا کو ہی اپنا اینڈ سمجھتا تھا، ستارے اس کو اپنی دسترس سے دور نظر آتے تھے۔ آج سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہمیں وہاں لے آئی ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اس چیز کو اب تصور میں کم از کم لا سکتا ہے کہ میں پوری کائنات کو کنکر کر سکتا ہوں، میں پوری کائنات کو تسخیر کر سکتا ہوں۔ یہ تصور آج سے 1400 سال پہلے قرآن اسی اپنے آیات کے ضمن میں کہتا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ ہم نے تمہارے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیا ہے۔ آج سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس پوری کائنات کو مسخر کیا جا سکتا ہے۔ what we need is laws، جو اس کے اندر اس کے قوانین ہیں۔ اگر ہمیں طبیعت کے قوانین پتہ لگ جائیں تو ہم کائنات کو، مادے کو مسخر کر سکتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے پریزنٹ کیا ہے اور آج بھی قرآن ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ خدا ہمیں اس بات کی توفیق عنایت کرے کہ ہم قرآن سے اپنے لیے صحیح معنی میں ہدایت کو طلب کر سکیں۔